Morning students, in previous video we have studied about waves and tides. Today we will discuss another activity of ocean and that is ocean current. देखिए सबसे पहले हमने देखा था जैसे ये हमारा ओशन है, ये ओशन वाटर है। जब विंड यहाँ पर स्ट्रक करती है इसकी ऊपर लेयर पे तो यहाँ पर लहरें ऐसे चलना शुरू कर देती हैं, ऐसे मूव करना शुरू कर देती हैं। दिस इज़ कॉल्ड वेव्स। और जब मून की अट्रैक्शन के कारण, मून और सन की अट्रैक्शन के कारण ये जब ऐसे होना शुरू हो जाता है, ऊंचा बहुत नीचा ऊंचा, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टाइड्स। ऐसा दिन में 2 बार होता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स। टुडे वी विल डिस्कस ओशन करंट। देखिए जब ये विंड इसकी ऊपर वाली लेयर से टकराती है ओशन सरफेस से, तो ये फ्रिक्शन यहाँ प्रोड्यूस करती है और नीचे के वाटर जो है वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पर ओशन करंट होते हैं। अब ओशन करंट क्या होते हैं? एक डेफिनेट डायरेक्शन में जो मूव करते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से राउंड बना के फिर यहाँ पर इन्होंने अपने डेस्टिनेशन पर वापस वहीं पहुँचा है जहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो ये ओशन करंट होते हैं, ये सेम डायरेक्शन में चलते रहते हैं। अगर यहाँ से चल रहे हैं तो यहीं से चलते रहेंगे। यहाँ पर कोई क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं इस तरह से और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकते हैं इस तरह से। तो ओशन करंट की हम डिफ़ाइन क्या रखेंगे? ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ ओशन वाटर। जो ओशन वाटर है उसका मूवमेंट होता है कॉन्टीन्यूसली, लगातार चलते रहते हैं, फ्लोइंग इन डेफिनेट डायरेक्शन, और डेफिनेट डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में ही फ्लो करते रहते हैं। अब ये होते किस कारण से हैं? एक तो विंड्स के कारण, मैंने आपको रीज़न बताया, जो सबसे ऊपर वेव्स होती हैं और इसके नीचे वाला वाटर मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये ओशन करंट्स होते हैं। और इसके अलावा डिफरेंस इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में फ़र्क आता है, जो बहुत गर्म टेम्परेचर होता है वहाँ पर भी ओशन करंट होते हैं, ठंडे में भी होते हैं। तो अगर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो भी ये मूव करते हैं। सैलिनिटी, देखिए अब हम इसको समझते हैं, हम कैसे करेंगे। मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि जो ये बीच वाली लाइन है जो 2 पार्ट्स में बांटती है हमारी अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये जो होती है वो क्या है? इक्वेटर। इसकी जो ऊपर वाली होती हैं वो होती हैं ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो लाइंस होती हैं। अब हमें पता है कि जो इक्वेटर के पास है वो एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यहाँ पर जो भी ओशंस लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होंगे, वहाँ का पानी कैसा होगा? गर्म होगा। ये जो इस एरिया में पानी होगा वो गर्म होगा। तो जब यहाँ पर ओशन करंट वार्म एरिया से लेकर ऊपर की तरफ, यहाँ पोलर रीजन होता है ना, नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, ये जो करंट होते हैं गर्म एरिया से ठंडे एरिया की ओर, इसे हम बोलते हैं वार्म ओशन करंट। और इसी तरीके से जो इक्वेटर के नीचे वाली लाइन है, साउदर्न की तरफ आते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, साउथ पोल की तरफ, ये भी वार्म ओशन करंट होते हैं, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं। ये हो गए वार्म ओशन करंट जो इक्वेटर से पोलर रीजन्स की तरफ गए। अब जो कोल्ड एरिया से आते हैं, पोलर रीजन से, फॉर एग्जांपल यहाँ से आए, इक्वेटर की तरफ आए, ट्रॉपिक्स की तरफ आए, यहाँ पर लाई करते हैं, ये होते हैं कोल्ड ओशन करंट, जो ठंडे एरिया से चलते हैं गर्म की तरफ। इसी तरीके से यहाँ साउथ पोल से यहाँ की तरफ चल रहे हैं, ये होते हैं कोल्ड ओशन करंट। मीन्स हॉट एरिया से कोल्ड एरिया की तरफ वार्म ओशन करंट, कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ कोल्ड ओशन करंट। और जो इसके कारण जब ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है। देखिए हम इसे समझते हैं। अब एक और है जहाँ पर ये और किस कारण से होते हैं? सैलिनिटी ऑफ वाटर। देखिए मान लो यहाँ पर सैलाइन वाटर, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नमक की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिलता है समुद्र में, वो सैलाइन वाटर होता है। अब जहाँ पर नमक होगा और जो बिना नमक का पानी होगा, मान लीजिए यहाँ पर बिना नमक का पानी है और यहाँ पर सैलाइन वाटर है, तो जहाँ पर वेट होगा तो पानी का प्रेशर, जहाँ यहाँ पर पानी नीचे हो जाएगा नमक के कारण। अगर हम एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें कुछ डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो वेट के कारण वो पानी थोड़ा नीचे हो जाएगा और ये वाला पानी हल्का होने के कारण ऊपर रहेगा। तो इसका प्रेशर कैसा रहेगा? पानी का बहाव ऐसे होगा, जब ऐसे स्लाइड पोजीशन में ये नीचे ऐसे बहेगा। ऐसे ही डेंसिटी ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर, और जहाँ पर पानी कम होगा तो ज़्यादा वाली तरफ से
कम वाली की तरफ बहाव आएगा। जैसे हम घरों में भी ढलान बनवाते हैं अपने घर के बाहर, तो पानी हमेशा स्लोप की तरफ जाता है, तो इसी कारण से ये ओशन करंट फ्लो करते हैं। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड शेप्स ऑफ कोस्ट लाइन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ओशन करंट्स एंड मॉडिफाई देयर कोर्सेज। जो अर्थ रोटेट करती है उसके कारण और कोस्ट लाइन की जो शेप होती है, जो समुद्र के किनारे की शेप होती है, उससे भी ओशन करंट की मूवमेंट कंट्रोल होती है और उनका रास्ता चेंज होता है। अब हम इसे मैप के थ्रू समझेंगे। देखिए, अब ये जो हमारी है इक्वेटर लाइन है, ठीक है, ये जो यहाँ पर दिखाई गई है। अब इक्वेटर से जो भी मैंने आपको बताया था कि जो भी करंट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, वार्म ओशन करंट। ये जो रेड लाइन में दिखाए हुए हैं आपको, ये वार्म ओशन करंट है। ये देखिए, अब ये इक्वेटर की लाइन है, यहाँ से जो चल रहे हैं ओशन करंट, ब्राज़ील करंट है जैसे, तो यहाँ तक जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा नीचे साउथर्न ओशन में, तो यहाँ से ये दोबारा चलेगा राउंड बनाकर और ये फिर से यहाँ एरिया में पहुँचेगा। इस तरीके से ये जो इनकी मूवमेंट है लगातार चलती रहती है, कॉन्टीन्यूसली फ्लो करते रहते हैं एक ही डायरेक्शन में। हमेशा से यहीं से चलेंगे, यहीं से वापस होंगे। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ रहा है। रेड लाइन को हम शो कर रहे हैं वार्म ओशन करंट से, और ब्लैक और ब्लू लाइन को यहाँ से शो कर रहे हैं हम कोल्ड ओशन करंट से। यहाँ आके ये ठंडा हो गया, तो यहाँ से जो चला पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ, ये हो गया हमारा कोल्ड ओशन करंट। ये आपने बनाना है बेटा, ठीक है। अब ये सेकंड देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये वाला जो ओशन करंट है अटलांटिक अंटार्कटिक सरकम पोलर करंट, ये यहाँ से चल रहा है। कोल्ड ओशन करंट है इसलिए ब्लैक और ब्लू में दिखाया गया है, हम्बोल्ट करंट, और इसके बाद साउथ इक्वेटरल करंट। ये वाला भी आपने करना है। ये छोटे छोटे करंट भी आप कर सकते हैं जो इक्वेटर के बिल्कुल आसपास है, नॉर्थ इक्वेटरल करंट, इक्वेटरल काउंटर करंट, ये दोनों में ही दिखाए हुए हैं। ये ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है। एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो ये करंट होते हैं, ये जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का, इसमें ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि कॉन्टिनेंट्स ही कॉन्टिनेंट्स है, ओशन बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पर जो करंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पर नीचे के पार्ट में साउदर्न ओशन है, बहुत सारे ओशंस हैं, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पर करंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये तो ओशन में ही होते हैं ना, जहाँ ओशन ज़्यादा होंगे वहाँ पर ही करंट ज़्यादा होंगे। अब एक और बात हमने ध्यान रखनी है कि जब यहाँ से हमारा वार्म ओशन करंट हुआ, यहाँ से हमारा कोल्ड ओशन करंट, जब ये दोनों करंट जहाँ पर मिलते हैं, इसके बीच में जो भी एरियाज़ आते हैं, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम जो भी एरियाज़ आते हैं वो हमें वहाँ पर फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है। अब जैसे हम सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाते हैं, हमें वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से वो जब वो नॉर्मल वाटर आता है तो वो फ़िशिंग के लिए भी बेटर माना जाता है, वहाँ पर फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से वार्म ओशन करंट प्रोड्यूस हुए यहाँ से, और फिर ये गल्फ स्ट्रीम में मिल गए, नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्वे क्वीन करंट, ये सारे आपने करने हैं, ठीक है। क्लियर है? ओशन करंट क्या होते हैं? ओशन करंट होते हैं कॉन्टिन्यूसली फ्लोइंग ऑफ ओशन वाटर फ्लोइंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज़ वार्म ओशन करंट एंड सेकेंड इज़ कोल्ड ओशन करंट। वार्म ओशन करंट कौन से होते हैं? जो इक्वेटरल से पोलर रीजन की तरफ चलते हैं, और कोल्ड ओशन करंट कौन से होते हैं? जो पोलर रीजन से इक्वेटर की तरफ चलते हैं। इसमें हम ये कुछ नाम दिए हुए हैं, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, कुरोशियो करंट, ये सारे वार्म ओशन करंट के एग्जाम्पल हैं। कोल्ड करंट्स बेंगुएला करंट, पेरू करंट एंड ओयोशियो करंट। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये करंट दोनों मिल रहे हैं, ओरोशियो करंट, ओयोशियो, और यहाँ पर कुरोशियो करंट। यहाँ पर भी इस एरिया में फ़िशिंग बहुत अच्छी होती है, जहाँ पर ये दोनों करंट मिलते हैं वहाँ पर फ़िशिंग अच्छी होती है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑफ द कोस्टल रीजन्स इन अ नंबर ऑफ वेज। ये क्लाइमेट को भी इफेक्ट करते हैं और कोस्टल रीजन के पास जो ह्यूमन रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी। फर्स्ट है वार्म ओशन करंट रेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट वाइल कोल्ड ओशन करंट लोअर द टेम्परेचर। तो अंडरस्टूड है, जब वार्म ओशन करंट होंगे इक्वेटर के पास से चलेंगे तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देंगे क्योंकि वो गर्म होते हैं, उसमें पानी गर्म होता है, और कोल्ड ओशन करंट हमेशा टेम्परेचर को लो कर देंगे। Winds that blow over warm currents are moist and bring rainfall to the coastal regions. जो विंड वार्म ओशन करंट के ऊपर से चलती है ऑब्वियस है वो गर्म हो जाएगी, जब गर्म होगी तो इवेपोरेशन की प्रोसेस भी ज़्यादा होगी, और इवेपोरेशन ज़्यादा होने से कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और फिर रेनफॉल
कोस्टल रीजन्स में ईजिली होगा। और जो कोल्ड करंट्स के ऊपर से विंड्स चलती है वो ड्राई होती है, इसलिए उसमें कोई बारिश नहीं होती है क्योंकि मॉइस्चर भी नहीं होता। थर्ड, इन प्लेसेस वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट प्लेंटी ऑफ प्लैंक्टन्स आर फाउंड। जहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं, मैंने आपको बताया वहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छी होती है। दीज आर एक्सीलेंट फूड फॉर फिश के लिए यहाँ पर अच्छा खाना मिल जाता है। ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस नेविगेशन। शिप सेलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट विल सेल फास्टर एंड सेव टाइम एंड फ्यूल। ओशन करंट नेविगेशन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। जो भी ओशन करंट की डायरेक्शन में ही शिप्स चल रहे हैं वो बहुत फास्ट चल सकते हैं, क्योंकि जो इनकी स्पीड होती है वो 3 to 10 किलोमीटर पर आवर होती है। देखिए, तो बहुत तेज़ होती है, तो वो शिप्स बहुत तेज़ी से चल सकते हैं और अपना टाइम और फ्यूल बचा सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट एंड यू हैव टू डू दिस मैप in world political and paste it in geography notebook. Thank you. This chapter is complete now.